चूरू कलेक्टर अभिषेक सुराणा की जन सुनवाई में अजीब नजारों देखने ने मिले। ये सर हम बार आपको घर के हॉस्पिटल के बारे में दे रहे हैं, लेकिन हम बंद कर रहे हैं क्योंकि प्रशासन नकारा हो गया। आम जनता के स्वास्थ्य से तो मतलब नहीं रहा। राजनीतिक दबाव है क्या ये मैं नहीं समझ में आ रहा। एक बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो उनकी नाक तले हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हो जल को चूरू। मैं नंदिता आपरे साथ। चूरू कलेक्टर अभिषेक सुराणा की जन सुनवाई में अजीब नजारों देखने ने मिली। यूथ फॉर स्वराज और चूरू बायोमेडिकल वेस्ट जन संघर्ष समिति का पदाधिकारी अस्पताल की समस्या ने ले ज्ञापन देने गया, पर बटे दोनों संगठन का पदाधिकारी जिला कलेक्टर ने गुलाब को फूल देर ज्ञापन फाड़ दिया। संगठन का राजेश और अनिल चौधरी बोलिया कि डीबी अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट की समस्या जस की तस पड़ी है। संगठन अस्पताल का बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण की मांग काफी समय कर रही है। गत दिना प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत का दौरा के दौरान भी संगठन ज्ञापन सौंप्यो हो, तो प्रभारी मंत्री 2 दिन में अस्पताल में पड़ा बायो वेस्ट की समस्या के निस्तारण को निर्देश जिला प्रशासन ने दिया है। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन काम नहीं करियो। संगठन का लोग बोलिया पहला भी कई बार जिला कलेक्टर ने ज्ञापन दे चुका है। अस्पताल प्रशासन एक यान की फर्म ने टेंडर दे रखा है जो केवल कागजा में चल रही है। सर, चूरू की जनता भर्ती हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है चूरू का, मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ है, लोग वहाँ इलाज कराने आते हैं, लेकिन पिछले 5-6 महीनों से हम देख रहे हैं बायो वेस्ट वहाँ से उठ नहीं रहा है। नगर परिषद एक ऐसी जगह कचरा डाल रही है जो उसके अधीन ही नहीं है, जो उसके पास जगह वहाँ वो कचरा डालती नहीं क्योंकि कहती कि कार्य प्रगति पर है। नगर परिषद वहाँ कचरा डालती नहीं है, बायो वेस्ट वहाँ से उठ नहीं रहा है। एक ऐसी कंपनी को टेंडर दे दिया गया है जो सिर्फ कागजी कंपनी है, जिसके पास कोई बायो वेस्ट का प्लांट है भी नहीं। कलेक्टर साहब को गत 5 से 6 महीनों से हम लोग कंटिन्यू ये कह रहे हैं कि साहब वहाँ से बायो वेस्ट की समस्या इसका निस्तारण करवाया जाए, जगह दे दी जाए हॉस्पिटल को, लेकिन नहीं, ऐसा कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। राजनीतिक दबाव है क्या ये मैं नहीं समझ में आ रहा। एक बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो उनकी नाक तले हो रहा है, जिसके लिए स्वयं भी जिम्मेवार हैं। इसलिए हमने आज इनको गुलाब का फूल देकर अपना विरोध प्रदर्शन किया और उनको ये कहा है कि आप शायद कहीं ना कहीं कार्य करने में अक्षम। हमने जो पुराने ज्ञापन थे और जो आज हम ज्ञापन लेके आए थे कि हम आपको 7 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, अगर 7 दिन के अंदर उस बायो वेस्ट का निस्तारण नहीं किया जाएगा तो भर्ती हॉस्पिटल के आगे परमानेंट हम लोग धरना लगाएंगे, जिसमें हमारा एक साथी कंटिन्यू अनशन करेगा। जो पुराने ज्ञापन थे वो थे और कंपनी के कागजात थे जिसमें ये पूरा डेलीगेट था कि वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ कागजों में बिलीव करती है और कहीं उसका कोई स्थिति नहीं। अब जिला की अगली खबर को रुक करा तो शादी रो अर्थ खुशी, हर्ष और आनंद है। शादी 2 दिला को बंधन है, संगम को नाम है, जिन्हें एक दूसरा के प्रति प्यार और मजबूत करे। अगर दिल ही नहीं मिले तो भी शादी का रिश्ता में केवल मजबूरियां और घरवाला को मान सम्मान बचाने की जिम्मेदारियां ही बचे हैं, जो कि सिर्फ एक समझौता बनकर रह जावे। कई तो समझौता वाला रिश्ता निभ जावे, पर कई बार बिना परिणाम काफी घातक हुए। मजबूरी में जोड़ा गया संबंध कुछ समय बाद आखिरकार दम तोड़ ही देवे। जो कई लोगों का आफ्टर मैरिज अफेयर भी शुरू हो जावे। कई बार पति या पत्नी दूसरी शादी भी कर लेवे। जीव ना सिर्फ 2 इंसान बल्कि 2 परिवार बिखराव की कगार पर आ जावे। यान को ही कुछ निशा के साथ भी हुई। चूरू के वार्ड नंबर 35 निवासी 20 साल की निशा की शादी आटा साटा प्रथा के तहत जबरन बीरी भाभी का 32 साल का भाई के साथ कर दी गई। बिना रिश्तों कतई पसंद नहीं हो, पर परिजना के आगे भी की एक नहीं चाली। 10वीं पास निशा की शादी 6 फरवरी 2024 ने बीकानेर जिला में कर दी गई। शादी तो हुईगी, पर कुछ महीना में ही दम तोड़ दियो। मजबूरी में घरवाला का द्वारा बांधा गया रिश्ता की डोर लगभग टूटने के बाद बिना खुद का पुराना परिचित संदीप रेगर की याद आने लगी। संदीप 8वीं पास है और इलेक्ट्रिशियन है। वो चूरू को ही रहने वालों है। निशाओं बिरी जान पहचान इंस्टाग्राम पर शादी 3-4 महीना पहला हुई ही। हालांकि शादी के बाद में निशा संदीप बात करनी बंद कर दी ही, पर पति का व्यवहार उबा इतनी परेशान हुईगी कि वह फिर से इंस्टाग्राम के जरिए संदीप बातचीत करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। निशा ने संदीप अच्छो लागने लागो तो वह भी ने खुद के मन की बात कह दी। संदीप भी हामी भर दी तो दोनों एक साथ रहने को फैसलो कर लियो। पर निशा को तलाक नहीं हो रही है, इले कानूनन वे शादी नहीं कर सके, तो दोनों अब लिव इन रिलेशनशिप में रह रिया है। पर एक बार फिर परिजन निशा का बैरी बन गया है। परिवार वाला दोनों ने सबक सिखाने की धमकियां दे रिया है। जो घबरा कर वे दोनों पुलिस की शरण में पहुंचा है। मामला से जुड़ी जो भी जानकारी मिली बाप तक पहुंचाता रहे। वहां तब तक के लिए देखता रहिए जल को चूरू।